नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आपको रीजनिंग के पार्ट नंबर 32 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 31 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिएगा और हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को हम लेकर आए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। देखिए, एक हमारा श्रृंखला दिया गया है। इसी से क्वेश्चन मार्क पर हमें क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और इस प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है और 10 है, 8 है और हमारा 15 दिया गया। आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखिए, एक अक्षर हम एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 5 से 10 कर दिया गया। इसमें हमारा गुना 2 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे तो हम नहीं, गुना नहीं कर दिया गया है। इसमें देखिए 5 से हमारा 10 कर दिया गया। इसमें हमारा +5 कर दिया गया है। फिर हम देखेंगे 10 से हमारा 15 कर दिया गया, तो इसमें भी हमारा +5 कर दिया गया है। फिर हम देखेंगे ऊपर वाले में, तो हम देखिए 4 से 8 कर दिया गया, इसमें हमारा +4 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 8 से हमारा क्या होगा, तो 8 पहले हमारा देखिए 5 हुआ है, फिर 5 हुआ है और ऊपर वाले में हमारा +4 होगा, तो फिर हमारा आगे +4 ही होगा। तो +4, 8 + 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 12 भरा जाएगा। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है, अंधेरा का शब्द हमारा प्रकाश दिया गया, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है किस तरह का हमारा क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। कौन सी जो हमारा अक्षर होगा वह दोनों क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा, देखिए पहले सोचिएगा, हमारा अंधेरा से हमारा प्रकाश दिया गया है। उसी तरह से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, अंधेरा से हमारा प्रकाश, जो अंधेरा का विलोम शब्द हमारा प्रकाश होता है। जो प्रकाश का जो विलोम शब्द होगा वह हमारा अंधेरा होगा। जो अंधेरा का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रकाश होता है। उसी तरह से हम देखेंगे ऑप्शन ए को हम देखेंगे तो हमारा गर्म से ठंडा दिया गया है, तो हमारा 1 पर हमारा गर्म भरा जाएगा और 1 पर हमारा गर्म भरा जाएगा और 2 पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है उस पर हमारा ठंडा भरा जाएगा। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अक्षर से संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है 167 को देखिए 14 लिखा गया है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा 143 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप जरूर दिमाग लगाइएगा और प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में आप जरूर 10 प्रश्न में से आप बतलाइएगा आप कितने प्रश्न को आप अपने से सॉल्व किए होंगे, जो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्या हमें कह रहा है, देखिए 1 और 6 और 7 से मिलकर हमारा 14 लिखा गया है। तो देखिए जो आपस में जोड़ लेंगे, जो आपस में जोड़ेंगे, देखिए 6 + 1 हमारा 7 हो जाएगा और 7 + 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 14 हो जाएगा, जो हमारा 14 ही यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे जो हमारा 143, जो 1 और 4 और 3 से मिलकर हमारा क्या अक्षर आएगा। देखिए सभी को आपस में जोड़े हैं तो इसको भी हम आपस में जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 3 हमारा 7, 1 हमारा 8 हो जाएगा। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर बनता है। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 8 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है पेड़ से शाखाएं दिया गया, पेड़ और शाखाएं और जड़ दिया गया है। देखिए किस तरह का वेन और एक वेन डायग्राम हमारा बनेगा, यह आप लोगों से पूछा जाए। देखिए ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए पेड़ के अंदर ही हमारा शाखाएं और जड़ होते हैं। कि हमारा पेड़ के लिए एक गोला बना लेते हैं, पेड़ के लिए हम एक गोला बना लेते हैं। देखिए पेड़ के अंदर ही होते हैं, बाकी शाखाएं और जड़ हमारा अलग अलग होते हैं। जो शाखाएं और जड़ हमारा अलग अलग होते हैं। तो देखिए जड़ के शाखाएं के लिए हम एक गोला बना लिए और फिर हम जड़ के लिए एक गोला बना लेते हैं। इस तरह का वेन और एक वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर बनता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी है। देखिए एक गायक के लिए भी हमारा दिया गया है, नर्तक के लिए दिया गया है और वायलिन वादक के लिए भी दिया गया है और कलाकार के भी दिया गया है। इसी में से हमारा देखिए गायक के लिए हमारा हिया से लेकर और हिया तकला दिया गया है। और देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमारा नर्तक के लिए हमारा दिया गया है, जो हमारा नर्तक के लिए भी हो गया, वायलिन के लिए हमारा दिया गया है वायलिन, जो हमारा हिया दिया गया है, और हमारा कलाकार के लिए हिया दिया गया है, जो हमारा कलाकार के लिए हिया दिया गया है। अब क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग ध्यान से।
क्या लिखा गया है? दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नृत्यक और गायक और लीन वादक भी है? ध्यान से देखिए, गायक भी होना चाहिए और वायलिन भी होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए और नृत्यक भी होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, चारों होना चाहिए। सबसे देखिए क्यू हमारा है जो चारों में पाया जाता है। क्यू हमारा कहाँ है? तो क्यू हमारा चारों में पाया जाता है। देखिए चारों जो हमारा, देखिए गायक में भी है और वायलिन वादक में भी है और कलाकार में भी है और नर्तक में भी है। ध्यान से देखिए, क्यू हमारा कहाँ है? तो क्यू सभी का बीच में हमारा क्यू दिया गया है जो हमें चारों में हमारा पाया जाता है। जो क्यू हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, अक्षर श्रृंखला हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए वाई और एस एन जे और हमारा जी दिया गया है, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, वाई से हमारा एस लिखा जाता है। ABCD के अनुसार हमारा एस वाई कितना पर आता है? तो वाई हमारा 25 पर आता है, एस हमारा 19 पर आता है। तो 25 और 19 जो हमारा -6 का अंतर होता है। और उसी तरह से देखेंगे तो एस से हमारा एन लिखा गया है, तो एस हमारा कितना पर आता है? 19 पर आता है। एन हमारा कितना पर आता है? तो 14 पर आता है। तो इसमें हमारा -5 कर दिया गया है। फिर एन से जे देखेंगे तो एन हमारा 14 पर आता है और जे कितना पर आता है? तो 10 पर आता है। इसमें माइनस हमारा 4 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे, जे से हमारा जी लिखा गया है, तो जे से जी, तो जे हमारा कितना पर आता है? ABCD के अनुसार, तो ABCD के अनुसार जे हमारा 10 पर आता है और जी कितना पर आता है? तो 7 पर आता है। तो इसमें हमारा -3 कर दिया गया है। तो आगे देखिए पहले -6 फिर -5 -4 -3, तो हमारा घटते क्रम में लिखा गया है। तो आगे हमारा -2 हो जाएगा। जब -2 करेंगे तो जी हमारा कितना आता है? ABCD के अनुसार तो जी हमारा 7 पर आता है और -2 करेंगे तो 5 पर हमारा कितना होता है? तो 5 पर हमारा ई होता है। ई हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें ई भरा जाएगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसी वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए 65 जो हमारा, देखिए 21 और हम जो 21 और 44 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 21 और 44 को जोड़ेंगे, जब हम 21 और +44 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 65 हो जाएगा। जो 65 हो गया, उसी तरह से देखेंगे जो हमारा 87, जो हमारा 21 और +66 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 87 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 55 को, और 55 में हम कितना जोड़ेंगे? जब 55 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 77 बन जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा,
जो हम +22 कर देंगे 22, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और हमारा 7 हो जाएगा, जो हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 22 भरा जाएगा। 22 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब देखिए, हम 65 को और 65 और 44 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हम दूसरा तरीका से देखते हैं सॉल्व कर कर। देखिए 65 और 44 को जब हम घटाएंगे, देखिए 65 - 44 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जो 5 में से 4 गया तो हमारा 1 बनता है। उसी तरह से 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 2, जो हमारा 2 21 दिया गया। उसी तरह से देखेंगे 87 और -66 करेंगे। 87 - 66 करेंगे तो इसको क्या करेंगे, तो हमारा 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, जो हमारा 21 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 77 को, 77 - 66 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जो 7 में से 6 गया तो 1 और 7 में से 6 गया तो 1, इसमें हमारा 11 आता है। जो ये हमारा सोल्यूशन गलत हो गया। जो हमारा सबसे सही सोल्यूशन हमारा ऑप्शन जो आता है वो हम बताए हैं, वही हमारा सही आंसर बनता है। देखिए इसमें भी हमारा हो जाएगा। देखिए ये 5 है, देखिए हमारा यहाँ 5 दिया गया, हम 6 लिख दे, 66 लिख दे, उस तो हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। देखते हैं हम दूसरा। देखिए 55 हमारा दिया गया है। देखिए 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 2 बन जाएगा, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, जो हमारा 22 वो वाला बनाए हैं प्रश्न को, मतलब उस तरीका से बनाए हैं तो 22 आया है। इसमें भी इस तरीका से बनाए हैं तो हमारा 22 आता है, जो हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 22 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम बताएं। जो हमारा देखिए 1 में पृष्ठ दिया गया, 2 में पुस्तक अलमारी दिया गया, और जो हमारा 3 में पुस्तकालय दिया गया, 4 में पुस्तकों दिया गया, और 5 में पुस्तक सूचित दिया गया है। ध्यान से देखिएगा किसको पहले हम लिखेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। जो पहले हमें पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ होगा तो 1 लिए, फिर हमारा 4 में पुस्तकें होगा तो हमारा 4 लिख लिए, फिर हमारा 2 में जो हमारा पुस्तक अलमारी होगा तो हम 2 लिख लिए, फिर हमारा 5 में पुस्तक सूचित होता है तो हमारा 5 हो गया, और फिर हमारा 3 में पुस्तकालय होता है, जो हमारा 3 भरा जाए। 1 4 2 5 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जाए। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए डी से हमारा 25 लिखा जाता है, और एफ से हमारा क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। डी हमारा ABCD के अनुसार कितना अक्ष पर आता है संख्या पर, तो हमारा ABCD के अनुसार हमारा 4 पर डी आता है, और 4 और प्लस हम 1 कर देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हमारा 25 होता है, जो हमारा 25 दिया गया है।
उसी तरह से देखेंगे एफ हमारा कितना पर होता है, तो एफ हमारा 6 पर होता है, और प्लस एफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 7 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, जो हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 49 भरा जाएगा। 49 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है, राणा उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधी और फिर 20 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, फिर वह हर बार बाएं मुड़कर क्रमशः 5 और 25 मीटर चलता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी है। देखिए ध्यान से देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा ये पूरब हो गया, जो पूरब हो गया ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा उत्तर हो गया, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, तो उत्तर हमारा कहाँ होता है, तो उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है, तो उत्तर हमारा यहाँ दिया गया है, उत्तर हमारा 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर हो गया। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो सीधी और फिर वह 20 मीटर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है तो हमारा 20 मीटर इधर हो गया, 20 मीटर, और फिर दाएं मुड़कर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं हमारा किधर हो जाएगा, तो बाएं हमारा इधर हो जाएगा। जो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर वह 5 मीटर चलता है, और फिर वह 25 मीटर चलता है, तो हमारा ई हो जाएगा हमारा 25 और 25 मीटर चलता है आरंभिक स्थान से। देखिए ई जो हमारा है आरंभिक, जो हमारा 25 दिया गया है, देखिए हियाँ से चलना शुरू किया है और हियाँ हमारा लास्ट हो गया है। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा हियाँ से चलना शुरू किया है और हमारा हियाँ आकर रुक गया है। देखिए पहले वो 20 मीटर उत्तर दिशा में चला है, तो उत्तर दिशा आप लोगों का ऊपर हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए इस वाले लाइन में तो हमारा 5 मीटर ही होगा, और देखिए 5 मीटर और 25 माइनस, जब हम देखिए 25 जो हमारा 5 जुट जाएगा तो 30, देखिए हमारा यहाँ देखिए जो हमारा ई बड़का हो जाएगा, जो हमारा देखिए जो यहाँ से यहाँ तक हमारा 25 दिया गया, यहाँ 20 दिया गया, तो जब हम 25 माइनस 20 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा। ठीक, देखिए 25 दिया गया है तो ये हमारा भी 25 हो जाएगा, और इस वाला भी हमारा 20 रहेगा, तो 20, तो हमारा 20 माइनस जब हम 25 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा, और 5 मीटर हमारा सही उत्तर है। जो क्लियर है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेगा रीजनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।